टीचर्स डे से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है 1 सितंबर को, यानी कल। और इसमें इन्होंने जो RTE यानी राइट टू एजुकेशन जो 2009 में पारित हुई थी, उनसे पहले जिन टीचर्स की ज्वाइनिंग है उनके लिए एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जिन टीचर्स की रिटायरमेंट में 5 साल से कम का टाइम रह गया है, वो उनके लिए टेट पास करना कंपलसरी नहीं है। दूसरी जजमेंट के का जो पॉइंटर है कि जिन टीचर्स की जॉब में या रिटायरमेंट में जो है टाइम पीरियड वो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का है, उनके लिए अब टेट क्लियर करना कंपलसरी हो गया है। दैट मीन्स अगर वो जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो विद इन 2 ईयर्स उनको टेट जो है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो इससे निकल कर आ रही है कि जितने भी हमारे जो टीचर्स हैं अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं और उनकी रिटायरमेंट में 5 साल से कम का टाइम रह गया है, वो भी उनके लिए भी टेट क्लियर करना कंपलसरी है। अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल टू बी प्रमोटेड। अब यहाँ से 3-4 चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पहला, आपको मैंने पहले भी बताया था, सीटेट की नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है, उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। और सीटेट में लेक्चरर लेवल 9th से लेकर +2 तक का अलग जो है वो पेपर होगा। सीटेट 4, सीटेट 3 मैंने आप लोगों को 6 to 8 के लिए बताया था। 1st to 5th के लिए जो है वो सीटेट 2 एंड बाल वाटिकास के लिए सीटेट 1 का पेपर, यानी 4 लेवल में जो सीटेट का पेपर होगा वो होगा। अब आप जिस भी क्लास को टीच कर रहे हैं, मे बी यू ज्वाइंड एज अ लेक्चरर, TGT, PGT, TGT, ETT और NTT teacher, you will have to qualify CTET examination. Without CTET or TET, I'm repeating both the CTET मतलब working in a CBSE school and TET का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के अंडर अगर आप काम कर रहे हैं। मे बी आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं या किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, द टेट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द टीचर्स। बट मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ एंड प्लीज़ अपने कमेंट्स इसके बारे में भी बताएं। पहली चीज़, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जैसे मैं भी हूँ, उनमें से हमने बीएड के लिए भी एंट्रेंस दिया था और सीटेट के लिए भी एंट्रेंस दिया एंड क्लियर भी किया। इसके अलावा भी जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, मे बी वो स्टेट लेवल के हों, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल लेवल के हों, NVS नवोदय लेवल के हों, उन सब के अपने अपने अलग अलग एंट्रेंस हैं। तो क्या हम सभी टीचर्स एंट्रेंस देने के लिए ही बने हैं, जॉब के लिए नहीं? सोचिएगा एंड प्लीज़ कमेंट।